हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ASC स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे जो 430(1)/3 जो कोड है और जो बेसिक पेपर है, ठीक है, उसके सॉल्यूशन जो है मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, 2 घंटे का आपका पेपर था, बेसिक मैथ्स का पेपर इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ और सेट नंबर ये 3 है। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन जो वो अलग आए थे, तो फटाफट मैं इसमें आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन था इसमें आपसे बोला गया था आपको मोड निकालना है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे करा है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना था, मोड का फॉर्मूला आपको लगाना था और सबसे बड़ा यहाँ पर 12, तो 12 को F1 बोलना था, ये F0 और इस तरीके से F2 था। तो इसमें पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाना था 48.33। ठीक है, ये मैं बिल्कुल शॉर्ट में मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे इक्वल लगाना है और बॉक्स बनाना है, तो ऐसा इस तरीके से मैंने इसमें कुछ भी नहीं करा। ऊपर क्या है ये FIS ये इस तरीके से लिखा नहीं है मैंने। ठीक है, केवल आंसर आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना था, तो हम D से सॉल्व कर सकते थे, B² - 4AC। ठीक है, आंसर देखो। ठीक है, इस तरीके से ये A है, ये B हो गया, ये C हो गया। तो इसमें पुट करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 33 आएगा। फिर इसको आप इसमें पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये करना था इसमें। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे बोला गया था आपको POA निकालना है। POA आपको पता है ना कि इसका और इसका टोटल जो 180 होता है, तो 180 में से पहले 70 घटा देना था, तो आपको 110 आएगा पूरा, और 110 का आधा कितना आएगा 55। आप ऐसे भी कर सकते थे, ये 70 का तो आधा कितना होगा 35, और ये 90 का होता है, 90 और 35 जोड़ के 180 में से घटाएंगे तो 55 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो इसका आंसर आप देखो, यहाँ पर आपको n निकालना है। ठीक है, तो जो चीज़ दे रखी होती है उसी का फॉर्मूला हम लगा लेते हैं। इसको सॉल्व करने पे जो n है ना वो 26 आएगा। आप देखो कैसे। ठीक है, ये मैंने यहाँ कर रखा है, Sn का फॉर्मूला लगाना था। Sn का फॉर्मूला n/2 2a + n-1 d था। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना था। Sn की 0 दे रखा है और ये n/2 जाके क्या हो जाएगा 2/n, और सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है वो यहाँ पर 26 आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर वाले का तो मैंने आपको आंसर बता ही दिया था। ठीक है, जो थर्ड है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखिए कौन सा है। आगे इसके ऑप्शन वाला है कि आप ऊपर वाला करिए नीचे वाला। तो इसने बोला है कि सम निकालना है शुरू के 12 टर्म का, दो डिजिट के होनी चाहिए, 17 और 7 के टेबल में आना चाहिए। तो 7 के टेबल में सबसे छोटा नंबर 14 है जो 2 डिजिट का है। फिर उसके बाद कौन सा आएगा 21 आएगा, फिर 28 आएगा। AP बन गई। अब AP के बाद आपको Sn का फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व करना था। आंसर देखो। ठीक है, तो आप देखेंगे A कितना 14, D 7 है, N आपका 12 दे रखा है, तो इसमें हमने पुट कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया 28, 12 - 11 और 7 और 28 77, इनको आप ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा। इसको ऐड करेंगे फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि यहाँ पर कह रहा है हेमिस्फीयर है, उसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर, उसको पिघला के हमने 4 जो है छोटे छोटे कोन बना लिए। ठीक है, ये छोटे छोटे 4 कोन बना लिए। तो हर कोन की हाइट कितनी होगी अगर हमने इस हेमिस्फीयर को पिघलाया है। तो जब किसी चीज़ को किसी में बदला जाता है तो वॉल्यूम बराबर होता है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला लगाना था। तो इस तरीके से हमें लिखना था वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन। तो इस तरीके से हमें पुट करना था। तो मैंने यहाँ से पाई से पाई काट दिया, नीचे 3 से 3 काट दिया, फिर ये 2 लिखा और r कितना दे रखा है हमें, r दे रखा था 8, तो 3 बार लिख दिया, और इसका r दे रखा था हमें 4, तो ये वाला 4 तो यहाँ से आ गया, ये r 2 बार यहाँ से आ गया और h लिख दिया। इन सबको इधर ले गए, फिर काटने पर हमारा 16 बच गया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ पर बोला गया नेचर बताना रूट का, तो वही A
बराबर 1 दे रखा है, बी बराबर 5 दे रखा है माइनस का, सी बराबर 9 दे रखा है। तो डी का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये देखिए, तो हमने -5 लिखा, 4 लिखा, 1 लिखा, 9 लिखा। उसके बाद जो है मल्टीप्लाई करी 25 और 36 माइनस का 11। ठीक है, और 11 की वैल्यू -0 से छोटी आ रही है, तो ये मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, और हमारा जो नो रियल रूट आ गया। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी। ठीक है, पेपर के रिगार्डिंग आपने देखा होगा, काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, है ना। चलो अब जो है, अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि सेम आए, मतलब उसके जैसे आए, जैसे मैंने अलग अलग एग्जाम्पल लेके करवाए थे ना। ठीक है, उसके बाद ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको इसकी पता लगानी थी। और अगर आपको यहाँ पे 2 रूट दे रखे हैं, -3 और 5 दे रखा है। ठीक है, तो इसमें हम कैसे करेंगे अब देख लो। तो आपको पता नहीं, ये जो है x की वैल्यू होती है, तो x के बराबर लिख लिया, फिर इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो -3 प्लस का हो गया, प्लस का 5 माइनस का हो गया। फिर हमने इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, x की इसमें मल्टीप्लाई करी x का स्क्वायर, इसमें करी -5x, 3 की इसमें करी 3x, 3 की इसमें करी -15। ठीक है, तो इस तरीके से x का स्क्वायर -5 में से 3 गए, -2 और 15। ठीक है, ये हमारा आंसर इसका आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें मीन दे रखा है, मतलब मीन निकालना है। ठीक है, तो मीन देख लो, तो इसको सॉल्व करने पर हमारा इतना है 35.5। तो बता रहे तो कैसे करना था। एफ आई हमें दे रखा था, एक्स आई इन दोनों को जोड़ के आधा कर दिया, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो इसका टोटल आएगा 28, 40 और यहाँ 80 है, और 80 को इससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर जो है वो 35.5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना था x² = xy। ठीक है, तो एक बार हमें ट्रायंगल ये लेना था, tan का फॉर्मूला लगाना था, फिर हमें ये पूरा बड़ा ट्रायंगल लेना था, और हमें यहाँ पर भी tan का फॉर्मूला लगाना था। बहुत इजी है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है ना NCERT में, उसी की जैसा दे दिया, बस यहाँ पर एंगल जो है 60 और 30 निकाल के दे दिया, वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री लिख दिया था। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो समपूरक नहीं लिखा था, पूरक लिखा था। ठीक है, तो अब देखो इसका आंसर। देखिए सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल ले लिया छोटे वाला। ठीक है, उसमें हमने tan 60 का, यानी कि P/B होता है ना, वो फॉर्मूला लगा दिया, और यहाँ tan 60 की वैल्यू रख दी, H/x आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हम इसको उधर ले गए। उसके बाद हमें इसमें tan 30 का लगाना था। ठीक है, ये और इस तरीके से सॉल्व किया तो ये आ गया। मैंने कहा था ना कि 16 क्वेश्चन की तरह, तो उसमें मल्टीप्लाई करनी है, तो आपको फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करनी थी। फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दी, तो √3xy और h बराबर √3h। ठीक है, इस तरीके से लिखा, और √3 से √3 कट गया, xy आ गया, और h का स्क्वायर आ गया, h² = xy। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड था। ठीक है, ये बहुत इजी है कंस्ट्रक्शन, पहला क्वेश्चन ही है 11.2 का उसके जैसा। ठीक है, तो यहाँ पर सर्कल 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना था, उसके बाद बाहर एक पॉइंट लेना था, इसको मिला देना था। ठीक है, इसका फिर बाइसेक्ट कर देना था। जब बाइसेक्ट कर देंगे तो ऐसे लाइन डाल देंगे, उसके बाद ये बना देंगे सर्कल, फिर ये और ये इस तरीके से ये बनाना था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, और आप ये भी कर सकते थे, यहाँ बोला गया 8.5 की लाइन डालनी है आपको, तो आपने ए बी जो है 8.5 डाल दिया, और यहाँ 1:3 1/3 दे रखा, तो 1 ऊपर लिखा है तो 1 नीचे और 3, तो पहले 60 डिग्री का ऐसा एंगल बना लेना। फिर यहाँ लिखा है 1, तो नीचे 1 डाल देना, डाल दिया है हमने, और ऊपर 3 डालना है, 1 2 3, तो इसको 3 को 1 से मिला देंगे, और ये हमारी ये 1 और ये तीसरा हिस्सा आ जाएगा 1:3। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट यहाँ पर आपसे बोला गया है कि आपको इसमें मीडियन निकालना है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। ठीक है, देखिए ये तो मैंने रफ में ऐसे ही कर दिए थे। देखिए मीडियन निकालने के लिए हमें CF चाहिए होता है,
ठीक है। तो ये 18, फिर इसका ये जोड़ दिया 48, फिर ये जोड़ दिया, इस तरीके से जोड़ते चले गए। फिर हमें n पता लग गया, n का आधा 55 हो गया, और 55 किसके अंदर आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये हो गया l, ये हो गया f, ये हो गया CF। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने यहाँ डिटेल लिख दी और यहाँ हमने पुट कर दिया, तो हमारा आंसर जो है 7250 आ गया। ठीक है, समझ आ गई। देखो 7 चौक मैंने 28 काटा था, फिर 4 को इससे काटा था 250, तो 250 जोड़ दिए हमने। ठीक है जी, उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए उसके बाद जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, तो जो मैंने आपको वीडियो बना के दी थी, ठीक है, चैप्टर 4 की, ठीक है, तो आपने उसमें देखा होगा। ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं बता दूं, ये बुक में आपका चैप्टर नंबर जो 10 है उसका एग्जाम्पल था। ठीक है, तो उसके तरीके से करना था। थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता दूं, तो इसमें क्या करना था कि देखो, एक तो इसका टोटल 90 बन रहा है, एक ये लेना था, और दूसरा जो है आप देखेंगे ट्रायंगल बन रहा है, और इस ट्रायंगल में ये साइड बराबर होते हैं, तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, तो इन तीनों को टोटल 180 लेना था। पर एक बार इसका टोटल 180 लेना था और एक बार इसका 90 लेना था। फिर दोनों को कंपेयर करके हमारा ये इसका ये जो है ना, ये अगर जैसे 40 है तो ये 80, तो मतलब ये वाला इसका डबल निकलना था। ठीक है, तो ये था, आप बुक में देख लेना क्वेश्चन। ठीक है, आपको एग्जाम्पल में मिल जाएगा, तो ये प्रूव करने वाला था। उसके बाद नेक्स्ट है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ बुक में, बुक की फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये भी आपका ना बुक जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी आपका जो है बुक जैसा, चलो मैं इसको बना लेता हूँ, आप बुक से देख लेना, चैप्टर नंबर 13 से ये। ठीक है, और ये आपको 13.1 में मिल जाएगा। ठीक है, और इसको आप 13.2 और 3 में एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अब सुनो एक बार कैसा है ये कह रहा है स्फेरिकल ग्लास है। ठीक है, मतलब ऐसे ना ऊपर की ओर सिलेंडर था और उसके नीचे ऐसे बना हुआ है, तो ये 8 मीटर है, और यह इसका जो रेडियस है वो कितना है, 1 है। ठीक है, ये इसका रेडियस जो है वो 1 है और ये 8 है, और जो नीचे जो बना रखे है वो 9 सेंटीमीटर की इसकी रेडियस है। तो बस इसका वॉल्यूम बोला था, तो इसका और इसका वॉल्यूम जोड़ देना था। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। ठीक है, और इसका होता है 4/3 πr³, 4/3 πr³। ठीक है, तो बस इन दोनों को जोड़ देना था। आर, इस आर की जगह क्या आ जाएगा 1, और इस एच की जगह 8, और इस आर की जगह आपका 9 आ जाएगा, क्योंकि आर सेम है तो मैंने 2 डाल दिया। ठीक है, इस आर की जगह मैंने जो है ये 2 बोल दिया, क्योंकि दोनों आर अलग अलग है ना, यहाँ R1 डाल दिया। ठीक है, तो ये करना था। उसके बाद नीचे वाले में आ जाओ। नीचे वाले में हमें एरिया निकालना था, और ये बुक का ही क्वेश्चन है, लास्ट 9वां देखेंगे तो 9वें से पहले वाला। ठीक है, 9वें वाले में तो इस तरीके से है ना, तो इस तरीके से उससे पहले वाला देखना। तो अब इसने बोला है कि इसका टोटल सवेरे रिमेनिंग निकालो। पता है क्या बोला है? इसने बोला एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में से कोन को काट लिया जाता है, तो वो फिगर कैसी बन जाएगी, फिगर जो है ना आपकी, फिगर आपकी ऐसी बन जाएगी, क्योंकि आपने जब काट लिया यहाँ से तो ऐसा बन जाएगा। आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे सिलेंडर है ना, इसमें से हमने काट लिया। ठीक है, तो ये पता है कैसे बन जाएगा, ये चीज़ दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो मतलब कहने का ये कि इस तरीके से एक ये और एक ये हमें दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसमें करना क्या था, इसमें जब एरिया जितना चीज़ काटोगे उतनी चीज़ जुड़ती चली जाएगी। तो इसमें क्या करना था, पहले तो हमें एल निकालनी थी। जो ये कौन बन रहा है ना, इसकी एल निकालनी थी। तो इसकी एल जो है देखो, इसकी डायमीटर 1.4 है तो रेडियस 0.7 हो गई, और इसकी जो हाइट है वो 2.4 है, तो एल पता है इसकी 2.5 निकलेगी। कितनी निकलेगी, 2.5 निकलेगी। उसके बाद उसके देखो एल 2.5 निकलेगी, तो उसके बाद हमें क्या करना था, फॉर्मूला लगाना था πr_l + 2πr_h। ये कौन का सी एस से, ये सिलेंडर का सी एस से। ठीक है, उसके बाद बेस, क्योंकि नीचे से जो बेस है ना, जब हमने उसको काटा था, जब हमने उसको इस तरीके, ये है ना, हमने जब इसको काटा था तो इसका बेस तो रहेगा ना सेफ, तो इसलिए πr²। इसलिए इन अब तीनों में पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाना था। आर की जगह आप क्या रखोगे, आर की जगह आप जो
कौन है, ठीक है। तो उसका जो हमें आर दे रखा है, उसका जो हमें आर दे रखा है वो 1.4 है और 0.7 है। तो आर की जगह हमें क्या पुट करना था, 0.7 पुट करना था। इस एल की जगह 2.5, इस आर की जगह, ठीक है, हमें 0.7 पुट करना। एच की जगह जो है हमें 2.4 पुट करना था, ठीक है, समझ में आ गई, ठीक है। 2.4 पुट करना था, फिर आंसर आ जाना था, जोड़ना था, घटाना नहीं था। अब आ जाओ केस स्टडी पे। देखो केस स्टडी तो बहुत ईजी है। तो यहाँ पर इसने दे रखा है 6, 12, 18, 24, इस तरह 6 का टेबल दे रखा है। तो ये कह रहा है कि आप बताइए क्या ये एपी पे पैटर्न है, चेक करो। देखो 6 6 पढ़ रहे हैं ना, 6 एकम 6 6 दूनी 12, 6 18, 6 24। तो आप बोलोगे हाँ ये पैटर्न है। उसके बाद इसने बोला है कि इसका कॉमन डिफरेंस बताइए। तो कॉमन डिफरेंस मतलब सार बनता, तो डी कितना आ गया, 6 6 पढ़ा तो 6 आ गया। कह रहा है नेक्स्ट टर्म निकालिए एपी का। तो नेक्स्ट टर्म इसमें कितना है, देखो हमें यहाँ 24 तक दे रखा है। तो 6 6 24, अगला क्या आ गया, 30 आ गया। तो 30 टर्म लिखा है, टर्म्स लिखा है, चेक करो। टर्म लिखा है तो खाली आपको एक बताना था 30। उसके बाद बोला एन टर्म एपी का निकालिए। तो एपी के एन टर्म का फॉर्मूला, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, ठीक है। तो ए हमें कितना दे रखा है, ए 6 दे रखा है, एन हमको पता नहीं है, और डी हमें कितना दे रखा है, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से चेक कर लूँ, हमें 6 ही दे रखा है, ठीक है। तो ए की जगह 6 लिख दिया, एन हमें पता नहीं है -1, और डी भी हमारा 6 ही है। तो 6 6 एन माइनस 6, तो 6 एन आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका ए एन कितना था, 6 एन। अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा आगे, इसने पूछा कि आगे बताओ भाई 10वां जो है वो क्या होगा, ठीक है। ये हो गया फाइंड द नंबर ऑफ द स्विचेस इन 10 सर्कुलर। तो 6 को 10 से गुणा कर देंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से उसके बाद ये समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है सिंपल बात है, 6 का बड़ा चला तो 10 से नंबर तो 60 ही तो होगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर ये कह रहा है कि इसकी आप फिगर बना के दिखाइए, ठीक है। इसको ऑब्जर्व करने का फिगर बनाइए, ठीक है। उसके बाद जो है आपको आगे जो है सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं इसको फिगर आपको बता दूं, बहुत सिंपल है, आप ध्यान से देखो। ये पूरा टावर है, ठीक है। तो इसको हम नीचे से मिला देंगे, ठीक है, जो हमारा ये ए पॉइंट है, ठीक है, और सी को भी इससे मिला देंगे, ठीक है। सुन रहे हो मेरी बात। और उसके जो ऊपर बड़े वाला एंगल है वो कितने डिग्री का आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 60 डिग्री का, छोटे वाला आपका 30 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। वो मैं आपको करके मतलब करा हुआ दिखा रहा हूँ। देखिए जो हमें फिगर दे रखी थी, ठीक है, उसमें ये 78 है, ठीक है। और यहाँ पर बी और सी आपने फिगर में देखा होगा, इसने बोला इसको कन्वर्ट करके दिखाना है। तो ये 30 का, ये 60 का, इसे हमने x मान लिया। पूरा हमें टावर की हाइट निकालनी, इसको h मान लिया, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये कितना, देखो पूरा का पूरा h है, तो ये कितने का होगा, h माइनस 78, ठीक है। अगर ये पूछेगा तो हम निकाल देंगे। तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे, सी डी ए लेंगे। तो ये tan 30 का फॉर्मूला लगाना था, तो सी डी बटे में डी ए, तो सी डी बटे में डी ए कर दिया, तो हमारा ये आंसर आ गया। उसके बाद हमने tan, देखो ये मैं इसके साथ में लिख रहा हूँ ना, आप पेपर में नीचे लिखा करेंगे, ठीक है। तो बी डी ए, तो यहाँ पर भी tan का लगेगा 60 का, 60 का √3 होते हैं। बी डी कितना दे रखा है, बी डी पूरा h, और ये कितना x, ठीक है। तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद देखिए ये जो x की वाली 78√3 है, यहाँ पुट कर देंगे x की जगह, तो ये कितना आ गया आपको, 234 आ गया, ठीक है। समझ में आ गया आपको। देखिए अभी हमें एक चीज़ और निकाले, डिस्टेंस और टावर फ्रॉम पॉइंट ए। और जो डिस्टेंस है ना टावर की, पॉइंट ए से पता लगानी है। ये टावर दे रखा है पूरा, और इसकी डिस्टेंस ए से पता लगाना है, मतलब हमें ये निकालना है, एच निकालना है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे आप देख लो एक बार। फिर देखिए जब हम और इस तरीके से ये और ये में रिलेशन निकालेंगे, ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। साइन 60 = P/H।
√3/2 और p के लिए h दे रखी है, एच ए भी दे रखा है। ठीक है, तो फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई में करनी थी। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ये जो h है ना, h की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, हम निकाली थी 234। ठीक है, तो वो h की वैल्यू जो है मैंने जो है पुट कर दी यहाँ पे 234। ठीक है, ये दी मैंने अभी 2 की मल्टीप्लाई नहीं करी, इसका रेशनलाइज कर दिया, हर का परिमेयकरण कर दिया। ठीक है, और 234 को ऐसे लिखता चला गया और यहाँ 3 बन गया, तो 3 को इससे काटा तो 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 हो गया। ठीक है, उसके बाद जो इनको मल्टीप्लाई करा 156 आ गया, लास्ट में मीटर लिख देना। इस तरीके से ये था, और होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर।